वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैनियल नाम का आदमी सन जिम में जिम ट्रेनर का काम करता है। सन जिम में बहुत ही अमीर क्लाइंट्स आते थे और डैनियल उनके बीच उठता बैठता था। हालांकि डैनियल की भी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने अमीर क्लाइंट्स की लग्जरी लाइफ देख के डैनियल को उनसे जलन होने लगी थी। इसलिए डैनियल को भी अपने क्लाइंट्स की तरह अब अमीर बनना था। डैनियल अपनी फीलिंग्स अपने दोस्त एड्रियान को बताता है। एड्रियान अपनी लाइफ से खुश होता है, लेकिन डैनियल उसे बताता है कि वो अमीर बनना डिजर्व करता है। इसके आगे वही होगा जो मैं चाहूंगा। हाँ बेटा, ये हुई ना कुछ बात। अमीर बनने की आइडिया की तलाश में डैनियल जॉनी वू की मोटिवेशनल क्लास ज्वाइन कर लेता है। अपनी मोटिवेशनल क्लास में जॉनी वू अमीर बनने के लिए लाइफ के 3 रूल बताता है। पहला, अपना टारगेट सेट करो, प्लान एग्जीक्यूट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वोंग की मोटिवेशनल स्पीच सुन के डैनियल में जोश आ जाता है। डैनियल फैसला कर लेता है कि वो वोंग को अमीर बन के दिखाएगा, लेकिन वोंग को ये नहीं पता था कि डैनियल अपना टारगेट एक अमीर बिजनेसमैन को बनाने वाला है। अब डैनियल अपने अमीर क्लाइंट को किडनैप करने का प्लान बनाता है, जिससे वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच सके और उसे पता भी ना चले। इस काम के लिए उन्हें एक और आदमी की ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए वो अपने साथ पाउल को मिला लेते हैं। पाउल अभी अभी जेल से छूट के आ रहा होता है ड्रग्स लेने के इल्ज़ाम में। फिर तीनों लोग विक्टर को किडनैप करके अपने अड्डे में ले आते हैं और उससे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं, लेकिन विक्टर डैनियल को उसके परफ्यूम की वजह से पहचान लेता है, क्योंकि ये परफ्यूम डैनियल जिम में भी इस्तेमाल करता था। अपना राज खुलने पे डैनियल विक्टर को अब टॉर्चर करने लगता है। तीनों मिलके विक्टर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। क्योंकि अब विक्टर डैनियल को पहचान चुका था, इसलिए वो विक्टर को मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो विक्टर को बिना ड्राइवर की कार में बैठा के गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन एयरबैग्स विक्टर को बचा लेते हैं। पप्पू, मैं एल्डेड, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ एल्डेड। इसके बाद विक्टर को मारने के लिए तीनों लोग विक्टर की कार में आग लगा देते हैं, लेकिन जब विक्टर आग में भी नहीं मरता तो उसके बाद पाउल विक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वो सोचते हैं कि अब विक्टर मर चुका है, इसलिए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं अब भी जिंदा था। फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर अस्पताल में पड़ा है। जब पुलिस वाले विक्टर का बयान लेने के लिए आते हैं तो विक्टर उनसे बहुत बदतमीजी से बात करता है, और क्योंकि वो एक कोलंबियन होता है और कोलंबियन की अमेरिका में ज़्यादा इज्जत नहीं होती, तो पुलिस वाले भी विक्टर की बात पे यकीन नहीं करते। वो समझते हैं कि विक्टर का शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। जब पुलिस विक्टर की मदद नहीं करती तो विक्टर एक डिटेक्टिव को फ़ोन करता है और वो बताता है कि 3 बॉडी बिल्डर उसके जान के पीछे पड़े हैं। तो डिटेक्टिव उसे एडवाइस देता है कि वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाए, इसलिए विक्टर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। जब डैनियल और उसके साथियों को पता चलता है कि विक्टर अभी जिंदा है तो वो विक्टर को मारने के लिए अस्पताल में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन तीनों को पता चलता है कि विक्टर नशे की हालत में मिला था, इसलिए पुलिस वालों ने विक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं किया, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि विक्टर का केस ठंडा पड़ गया था, इसलिए तीनों विक्टर के पैसे आपस में बांट लेते हैं और तीनों बड़े आराम से मज़े में रहते हैं। डैनियल अमीरों की सोसाइटी में रहने लगता है और एड्रियान अब शादी कर लेता है, लेकिन पाउल को नशे की लत होती है, जिसकी वजह से पाउल अपने सारे पैसे उड़ा देता है। अब जब पाउल को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। जब वो उनमें सफल नहीं होता तो वो डैनियल के पास जाता है और उसे मनाता है कि हमें किसी और को भी लूटना चाहिए ताकि हमारे पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाए। इस बात पे एड्रियान भी राज़ी हो जाता है, इसलिए डैनियल भी मान जाता है। तो वो तीनों बॉडी बिल्डर फ्रैंक नाम के आदमी के घर में जाते हैं और उससे बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन फ्रैंक डैनियल का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बच्चा बोलता है, जिस पे डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक का मर्डर कर देता है। इधर विक्टर का डिटेक्टिव ड्यूबॉइस सबूत इकट्ठा करता है और पुलिस को दे देता है, और जब पुलिस को पता चलता है कि फ्रैंक नाम का आदमी भी गायब हो चुका है और वो तीनों उसके घर में गए थे, तो उनका शक यकीन में बदल जाता है कि उन तीनों ने ही ये गंदा काम करा है। इसलिए वो उन तीनों को अरेस्ट करने का प्लान बनाते हैं और उन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर तीनों लोगों की कोर्ट में पेशी होती है, लेकिन उन तीनों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उनके खिलाफ़ कोई सबूत ही नहीं मिलता। जो भी सबूत मिलते हैं वो काफ़ी नहीं होते और ऐसा लगता है कि वो तीनों एक बार फिर से बच जाएंगे, लेकिन तभी पाउल की हिम्मत टूट जाती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। बहुत बुरे, बहुत ही बुरे। इन्होंने कहा खून खराबा नहीं होगा, पर इन्होंने विक्टर को मारा। वाह, दिल हल्का हो गया।
पाउल के गुनाह कबूल करने के बाद अदालत तीनों को दोषी करार देती है और तीनों को सज़ा सुना देती है। डैनियल और एड्रियान को मौत की सज़ा मिलती है क्योंकि पाउल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और ईमानदारी दिखाई थी, इसलिए पाउल को सिर्फ 15 साल की सज़ा मिलती है।